हाय फ्रेंड्स, आप लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स वर्षिकांक 2023 जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना द्वारा निकाला गया है, जिसमें यह मॉडल प्रैक्टिस की तरह तैयार किया गया है। इसमें वर्षिकांक 2022 से 2023 तक के क्वेश्चन को संग्रहित किया गया है। पूरे साल आप जितने करंट पढ़े हुए हैं उससे ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, तो लास्ट समय में इससे रिवीजन के तौर पर बहुत अच्छा साबित होगा। इसमें कुल 40 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 40 में से हम आपको आज जो है 1 से 10 का डिस्कशन कराएंगे। फिर उसके बाद अगला जो हो जाएगा उसके बाद 11 से 20 तक हो जाएगा। तो ऐसे करके हम 4 दिन में इसको पूरा बुक को समाप्त कर देंगे। इस वजह से वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि पूरे 1 साल का आपको करंट जो है पूरा अच्छा से तैयार हो जाए। क्योंकि बिहार दरोगा हो या बीपीएससी टीचर 2.0 हो या सिविल कोर्ट या बिहार एसएससी, ये चारों एग्जाम में करंट का बहुत महत्व होता है। इस वजह से ये बुक जो है यही चारों एग्जामों को देखते हुए या और किसी भी एग्जाम में जो करंट का क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ इस सब से क्वेश्चन आने की इस बुक से बहुत उम्मीद होगी। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं, आज हम आपको करंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का डिस्कशन कराने वाले हैं। डिस्कशन कराने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का, दिया गया निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया। बताना आपको कि सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जो है वह किसके द्वारा जारी किया गया है। तो यह जो जारी किया गया है यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है अदालत परिसर में अंगातुकों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाना है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसने जारी किया है। तो यह सर्वोच्च न्यायालय जारी किया है। जो कि उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है अदालत परिसर में अंगातुकों के प्रवेश के ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाना है। या इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है। बताना आपको कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जारी करना कौन सा कार्यालय या संस्थान है। तो यह जो संस्थान जो होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष कब से कब माना जाता है। तो यह जो माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। वही भारत में वर्ष 2019 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आय की आंकड़ा जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। जो कि इससे पहले कौन जारी करता था, तो इससे पहले जो था सीएसओ जारी करता था। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि सीएसओ का स्थापना कब किया गया था। तो इसका स्थापना जो है 2 मई 1951 को किया गया था। तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा। बताना है आपको कि इसमें से 20वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो यह जो किया जाएगा यह जापान में किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 19वां एशियाई खेल जो है 2022 में जो स्थगित हो गया था वह 2023 में कहाँ पे किया गया। तो यह जो किया गया था वो चीन में किया गया था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 21वां एशियाई खेल कब आयोजन होगा। तो यह जो हो जाएगा 2030 में दोहा कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। बताना आपको कि बिहार में के राज्यपाल वर्तमान में कौन है। यह जो है यह राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि इनसे पहले कौन थे। तो इनसे पहले जो थे फागू चौहान थे। यही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार में वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कुछ याद रखिएगा, यहाँ देगा रमेश बोस। रमेश बोस कहाँ के हैं। यह जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि शिव प्रताप शुक्ल कहाँ के हैं। यह जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो यह जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन, भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उपयुक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया जाएगा। तो यह जो फरवरी 2023 में आयोजन जो किया गया था यह बांसबेरिया जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है यहाँ किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया बत्तख की चोंच वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश से मिला है। बताना आपको कि बत्तख के चोंच जैसा डायनासोर की प्रजाति जो है वह कहाँ से मिला है इसका अवशेष। तो यह जो मिला है
यह चिली से मिला है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इस प्रकार के डायनासोर जो है वो क्रेटेशियन काल के दौरान उत्तरी अमेरिका और एशिया और यूरोप में पाए जाते थे। आगे देख लेते हैं। यही क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि चिली जो है इसकी राजधानी कहाँ है। तो चिली की राजधानी जो है सेंटियागो है। वही इसका मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा जो है पीसो है। वही इसके राष्ट्रपति कौन है, तो इसके राष्ट्रपति जो है ग्रेबियन बोरिक हैं। आगे देख लेते हैं। दिया है कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो यह जो विकसित किया गया वह यूरोपीय संघ द्वारा विकसित किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1958 में किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वही संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो का प्रचलन कब से किया गया था। तो यूरो का प्रचलन जो है 2002 से प्रारंभ हुआ था। आगे देख लेते हैं। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। तो 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार जो है यह प्रदान जो किया गया गीता प्रेस गोरखपुर को किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा यह गीता प्रेस गोरखपुर जो है इसका स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1923 में किया गया था। जो कि यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशकों में से एक है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वर्ष 2020 की गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था। तो यह जो दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के रहने वाले जो हैं उन्हें दिया गया था। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बताना आपको कि भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट कमेटी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो यह जो किया गया मैरी कॉम के किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है या गठन जो है 1927 में किया गया था। याद रखिएगा कि इसमें आपको करंट के साथ साथ कुछ स्टेटिकल पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इस वजह से वीडियो अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं, आगे देख लेते हैं। दिया गया वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया। तो वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का जो थीम रखा गया है यह हो जाएगा क्लोज द केयर गैप। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 4 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है। तो यह जो बनाया गया है यह बीरा को बनाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो इसका आयोजन जो है दिल्ली में किया गया था। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया MQ-9 समाचारों की सुर्खियों में रहा यह क्या है। तो यह जो हो जाएगा यह मानव रहित हवाई जहाज है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि MQ-9 जो है यह जो मानव रहित हवाई जहाज जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो इसका निर्माण जो है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिक्स सिस्टम द्वारा किया गया है। जो जिसमें इसमें क्या है, तो हनीवेल TPI 331 प्रकार का इंजन लगाया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा मीरीमाउस शक्ति सैन्य अभ्यास किया गया। बताना आपको कि मीरीमाउस शक्ति सैन्य अभ्यास जो है वह अब किस देश के साथ भारत ने किया है। तो यह जो किया है वह मलेशिया के साथ किया है। भारत और मलेशिया के बीच में यह हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन एक ये भी पूछ सकता है कि नासीम अल बहर जो है किस देश के साथ हुआ है। तो भारत और ओमान के बीच हुआ है। जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है। वही क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया कि गरुड़ शक्ति जो है वह किस किस देश के बीच में आयोजन किया जाता है। तो गरुड़ शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजन किया जाता है। वही सिम्बेक्स एक है। सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच में किया जाता है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि टाइगर ट्राइब कहाँ का है। तो यह जो है भारत और अमेरिका के बीच में कहा जाता है। वही एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि टाइगर शार्क जो है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में ये भी किया जाता है सैन्य अभ्यास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। वर्ष 2026 का ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जाएगा। तो यह जो किया जाएगा यह भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि पुरुष T20 विश्व कप 2024 में कहाँ पे आयोजन होगा। तो यह जो होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। वही 2026 में जो है भारत और श्रीलंका में होगा। 2028 में कहाँ पे होगा, तो 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा आयोजन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया। बताना आपको कि परीक्षा संगम पोर्टल जो है यह किसके द्वारा जारी किया गया। तो यह जो किया गया CBSI द्वारा जारी किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका उद्देश्य क्या है, तो परीक्षा संगम पोर्टल का उद्देश्य जो है इसका 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराना है।
यही क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि यहाँ दिया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल जारी किया गया है? तो युवा संगम पोर्टल जो है यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। कौन सा किया गया है? फिर से एक बार रिपीट करते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। युवा संगम पोर्टल जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा कौन सा किया गया? तो यह जो किया गया वैदिक हेरिटेज पोर्टल जो है केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जारी किया गया है। वही गृह मंत्रालय द्वारा CAPF ई आवास पोर्टल भी एक जारी किया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने की प्रस्तावित किया गया? बताना आपको कि केरल राज्य जो है उसका नया नाम रखने की क्या प्रस्तावित किया गया? तो यह जो किया गया केरलम किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि केरल का पुराना या प्राचीन नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम जो है चेरलम है। याद रखिएगा, लिख देते हैं ताकि आप यहाँ लिखा भी है चेरलम जो है पुराना नाम है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो दिया गया श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया गया वो अमेजन के द्वारा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो दिया गया उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में किस IIT ने वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया? बताना आपको वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान कौन सा हासिल किया है? यह जो किया है IIT रुड़की द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों की यह रैंकिंग 2023 में जो जारी किया गया है वह कौन सा संस्करण है? तो यह जो है 8वां संस्करण है। वही क्वेश्चन पूछेगा कि समग्र श्रेणी क्षेत्र में कौन सा IIT या कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पे है? यह जो है IIT मद्रास है, जो कि यह लगातार 5वीं बार यह हासिल अपना स्थान किया है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्वविद्यालय श्रेणी में कौन सा स्थान है? तो विश्वविद्यालय श्रेणी में भारत का पहला स्थान जो है भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि IISc बेंगलुरु है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि चिकित्सक श्रेणी में कौन सा है? तो यह जो है एम्स नई दिल्ली है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि करंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 का आप डिस्कशन कराने वाले हैं। एक जो है कंप्लीट हो गया, तो आइए देखते हैं 2 नंबर देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से किस राज्य की शिल्पकला गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? बताना आपको गोंड पेंटिंग जो है वह किस राज्य का है जिसको GI टैग हाल ही में दिया गया है? तो यह जो दिया गया है वो मध्य प्रदेश का है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह GI टैग जो है यह क्या होता है? तो यह जो होता है यह GI टैग वस्तुओं का भौगोलिक सूचकांक होता है, जो कि यह कब से शुरुआत किया गया था? यह जो अधिनियम जो था 1999 में यह आया था। जो कि यह क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि GI टैग जो होता है वह कितने वर्षों के लिए यह टैग दिया जाता है? तो यह जो होता है वो 10 वर्षों के लिए यह टैग दिया जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया कि प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो यह जो जारी किया गया है वह शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि PGI जो है 2.0 जारी कब किया गया था? तो यह जो जारी किया गया था जुलाई 2023 में जारी किया गया था। आगे देख लेते हैं जो दिया भारत में पहली बार किस शहर में पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया? बताना आपको कौन सा शहर है जहां पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है वह चेन्नई में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो हो जाएगा ये यूनिट के 3 श्रेणियों में बांटा गया, जो कि क्विक रिस्पांस सर्विलांस ड्रोन, और उसके बाद दूसरा जो है हैवी लिफ्ट मल्टी रोटरल ड्रोन, वही लॉन्ग रेंज सर्वे विंग प्लेन। ये 3 प्रकार का बांटा गया, जो कि ये ड्रोन जो है अंतःनिर्मित कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुविधा से लैस है, जो कि इसे ग्राउंड स्टेशन से 15 से 10 किलोमीटर तक संचालित किया जा सकता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि चेन्नई कहाँ पे स्थित है? तो चेन्नई जो है वह तमिलनाडु का राजधानी है। वही इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री जो है MK स्टालिन है। जो कि राज्यपाल कौन है? तो इसके राज्यपाल जो है RN रवि हैं। वही इसकी लोकसभा का सीट कितना है? तो तमिलनाडु में लोकसभा सीट जो है 39 है। वही लोकसभा हो गया, तो राज्यसभा की सीट कितना है? तो राज्यसभा जो है 18 सीट है। वही विधानसभा सीट जो है वह 234 है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस निम्न में से किस देश का पहली यात्रा पर गया? तो यह जो पहला जो गया था यह श्रीलंका पे गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इस पोत को चेन्नई बंदरगाह से केंद्रीय जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किए थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी जो है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे है। जो कि इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा जो है श्रीलंकन रुपया है। वही इसके राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति जो है
रानील विक्रमसिंघे हैं। वही प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री जो है दिनेश गुणवर्धने हैं। याद रखिएगा, ये सब स्टेटिकल पार्ट है, इस सबसे क्वेश्चन बार बार पूछता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया था? तो यह जो पुरस्कार जो दिया गया था एडना अदन इमाइल को दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि एडना अदन इमाइल इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले 53वें व्यक्ति थे। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि टेम्पल्टन पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो 1972 में किया गया था, जो कि पहली बार यह पुरस्कार जो है मदर टेरेसा को, जो कि भारत के रहने वाली थी, 1973 में दिया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो यह जो आयोजन जो किया जाएगा यह यूके में किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निर्धन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? बताना आपको, जो बिंदेश्वरी पाठक जो है जिनका हाल ही में निर्धन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इनका जो संबंध जो था वो सामाजिक कार्यकर्ता से था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि बिंदेश्वरी पाठक को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो इनका उपनाम जो है टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये मशहूर हैं। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जो थे बिंदेश्वरी पाठक जी थे, जो कि इन्होंने 1970 में इसकी स्थापना किए थे। वही क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिंदेश्वरी पाठक कहाँ के रहने वाले थे? तो यह जो थे, इनका जन्म जो है वैशाली, जो बिहार में पड़ता है, 1943 में इनका जन्म हुआ था, जो कि इन्हें 1999 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाला पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन सा बन गया है? तो यह जो कंपनी जो बनी है वह इंडिगो बनी है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इंडिगो की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 2006 में किया गया था, जो कि इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में स्थित है। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 जो अप्रैल सितंबर के बीच में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? तो यह जो निवेश जो प्राप्त हुआ है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो दिया गया विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत ने कितने बिलियन अमेरिकन डॉलर धन प्रक्षेपण के रूप में प्राप्त किया है? तो यह जो प्राप्त जो किया गया है वह 111.2 बिलियन डॉलर का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? बताना आपको कि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? यह जो हो जाएगा रियाना बरनावी है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि पाकिस्तान के भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो यह जो बनी है गीतिका श्रीवास्तव बनी है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? यह जो बनी है सेलेस्टे सोलो, जो कि अर्जेंटीना के रहने वाली हैं। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बनी है? बताना आपको कि हाल ही में जो मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है? तो यह जो हो जाएंगे यह अनवर इब्राहिम बने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा जो है रिंगत है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से विजेता है? बताना आपको कि राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? यह जो दिया गया है AB के प्रसाद को दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसे दिया गया है? तो यह जो दिया गया है सुदीप सेन, शुभम कुमार और सन्यान के राय को दिया गया है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2022 में दिया गया वह किसे दिया गया है? तो यह जो दिया गया दामोदर मौजो को दिया गया है, जो कि किस भाषा के लिए दिया गया है? तो यह जो दिया गया कोंकणी उपन्यासकार के लिए दिया गया है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो यह जो दिया गया जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया है। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूरी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप में उप विजेता रहा है? तो यह जो तीसरे T20 नेत्रहीनों का जो विश्व कप हुआ था उसमें उप विजेता जो टीम रही है यह बांग्लादेश रही है। इसका जो आंसर जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा इसके विजेता टीम कौन रही है? तो विजेता टीम जो है भारत है, जो कि यह भारत जो है तीसरी बार विजेता टीम बनी है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसका फाइनल आयोजन स्थल कौन सा था? तो फाइनल आयोजन जो है भारत के बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था, जो कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर जो थे युवराज सिंह थे। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना का शुरुआत की गई है? तो यह जो किया गया है
वह महाराष्ट्र में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है राज्य के 17 जिलों के सभी आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्तों से जोड़ना है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो यह जो शुरू किया गया है फूंगा किया गया है, FUNGA अभियान है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि करंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस से 3 नंबर देखने वाले हैं। जो कि देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कोवैक्सीन निम्नलिखित में से किस प्रकार का वैक्सीन है। तो यह जो है इनएक्टिवेटेड फोटोगेन बेस्ड है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इस वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो यह जो किया गया भारत बायोटेक और ICMR द्वारा किया गया है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत ने अपना कोविड टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया था। तो यह जो शुरुआत हुआ था 16 जनवरी 2021 में शुरू किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 16 मार्च को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि मिस वर्ल्ड 2023 जो 71वां संस्करण जो था, इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो किया जाएगा यह आपको श्रीनगर में किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देख लेते हैं क्वेश्चन दिया गया कि राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का पहला विदेशी परिसर किस शहर में स्थापित किया गया है। तो यह जो किया गया है वह जिंजा योगंडा में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि जिंजा योगंडा में इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। यह जो किया गया था वह विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि NFSU की स्थापना कब किया गया था। कि इसकी स्थापना जो अक्टूबर 2020 में किया गया था। वही क्वेश्चन यहाँ पूछ देगा युगांडा। युगांडा जो दिया गया इसकी राजधानी कहाँ है। तो इसकी राजधानी जो है कंपाला है। वही इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा जो है योंगडाई शिलोंग है। वही इसके प्रधानमंत्री कौन है, तो इसके प्रधानमंत्री जो है रेबिना नंबाजा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में भारत के किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन शुरू किया गया। बताना आपको कि अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन जो है वह भारत के किस शहर में किया गया है। तो यह जो किया गया है यह कोलकाता में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यह जो है किस नदी पे किया गया। तो यह जो किया गया हुगली नदी के नीचे बनाया गया है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि वाटर मेट्रो सेवा सर्वप्रथम किस शहर में शुरू किया गया था। तो यह जो किया गया था कोच्चि में किया गया था, जो कि केरल में पड़ता है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कोलकाता मेट्रो की भारत की पहली मेट्रो परियोजना है जो कब शुरू किया गया था। तो यह जो किया गया था 1984 में किया गया था। फिर एक बार देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है कोलकाता है। जो कि मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो CB आनंद बोस जो है वह पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल हैं। जो कि वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लोकसभा सीट कुल कितना है पश्चिम बंगाल का। तो लोकसभा सीट जो है 42 है। जो कि राज्यसभा सीट कितना है, तो राज्यसभा सीट जो है 16 है। वही विधानसभा सीट कितना है, तो विधानसभा सीट जो है 294 है। आगे देख लेते हैं, 9वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो किया जाएगा वो बांग्लादेश में किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो यही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो है पाकिस्तान में किया जाएगा। वही क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 में कहाँ पे आयोजन किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो है वो भारत में किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ई सारस ऐप लॉन्च किया गया है। तो यह जो लॉन्च किया गया है वह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को E-कॉमर्स से जोड़ना है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि उल्लास ऐप किसके द्वारा जारी किया गया। तो यह जो किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि PM किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह जो किया गया वो कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया है। वही रिपोर्ट्स फिश डिजीज ऐप लॉन्च किया गया, जो कि यह पशुपालन मंत्रालय द्वारा किया गया है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रहरी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया। तो प्रहरी ऐप जो है वह गृह मंत्री द्वारा जारी किया गया है। जो कि स्केल ऐप जो है किसके द्वारा जारी किया गया है, तो स्केल ऐप जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। आगे देख लेते हैं, जो दिया गया निम्नलिखित में से किस मेट्रो द्वारा कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक पहल की शुरुआत किया गया। तो यह जो पहल शुरुआत किया गया वह दिल्ली मेट्रो द्वारा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसको बैजूज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बताना आपको कि बैजूज जो है वो जिसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो यह जो बनाया गया लियोनेल मेसी को बनाया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, बिहार के किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है? तो यह जो सम्मान जो दिया गया है वह बबीता गुप्ता को दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि वर्ष 2023 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो पहला देगा महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र जो है वह शामिल नहीं है। बाकी कर्नाटक शामिल है, राजस्थान भी शामिल है और तेलंगाना भी शामिल है। तो इसमें नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि ए नंबर जो है महाराष्ट्र शामिल नहीं है। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 9 से 12 लाख रुपया वार्षिक आय पर कितना प्रतिशत व्यक्ति आयकर सुनिश्चित किया गया है? तो यह जो सुनिश्चित जो किया गया है वह 15% किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बनी है? यह जो बनी है वह परमिंदर चोपड़ा बनी है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, वर्ष 2022 में विश्व एड्स दिवस का थीम क्या रखा गया? बताना आपको, 2022 में विश्व एड्स दिवस जो मनाया गया था उसका थीम क्या था? तो इसका थीम जो था इक्वलाइज था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व एड्स दिवस जो है वह किस दिन को मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूरा नाम जो होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जो कि यह जो है एक विषाणु से होने वाला बीमारी है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जो स्वर्ण पदक जो 4 जीते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में इसका संस्करण कौन सा था? तो यह जो था 13वां संस्करण था, जो कि आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली भारत में किया गया था। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया है इस पर विचार करना है। तो पहला देखिए, इंटरनेशनल बी कैट अलायंस की गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि गलत दिया गया है। आगे देख लेते हैं, इंटरनेशनल बी कैट अलायंस विश्व के 8 बड़े कोर्ट्स के लिए बनाया गया था, जो कि ये भी गलत है। तो 1 और 2 दोनों गलत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल बी कैट अलायंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर इस अलायंस को शुरुआत किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि हालिया दिनों में भारत में दूध और दूध उत्पादों के 2 प्रमुख ब्रांड अमूल और नंदिनी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। नंदिनी किस राज्य का प्रमुख दूध ब्रांड है? तो यह जो ब्रांड जो है यह कर्नाटक का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यह जो अमूल जो है वह कहाँ का ब्रांड है? तो अमूल जो है गुजरात का ऑपरेटिंग मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का प्रसिद्ध ब्रांड है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे अब हम लोग देखते हैं करंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 का डिस्कशन कराने वाले हैं। तो देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जो स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यह जो स्वर्ण पदक जो जीते हैं वो अमन सेहरावत हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन जो है कजाकिस्तान में किया गया था, जो कि भारत का स्थान जो था 7वां स्थान था, जो कि इसमें कुल 14 पदक भारत के द्वारा जीता गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, तीसरी विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? बताना है आपको, तीसरी विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन जो नवंबर 2023 में किया जाना है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो यह जो किया जाएगा वह बैंकॉक में किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वें और अंतिम युद्धपोतों का क्या नाम है? तो इसका नाम जो है यह आपको महेंद्रगिरी है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह किस पर नाम रखा गया। तो यह जो है युद्धपोत का नाम उड़ीसा में स्थित पूर्वी घाट की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पे रखा गया है। अगला देख वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह प्रोजेक्ट 17A के तहत बने सभी जहाजों का नाम क्या है? तो पहला जो है आईएनएस नीलगिरी है, दूसरा जो है आईएनएस हिमगिरी है, वही तीसरा जो है आईएनएस उदयगिरी है, वही चौथा जो है आईएनएस दूनागिरी है, वही पांचवा जो है आईएनएस तारगिरी है, वही छठा कौन है? तो आईएनएस विंध्यागिरी है, वही सातवां जो है आईएनएस महेंद्रगिरी है। तो याद रखिएगा सातों का नाम, क्योंकि इसका क्रम से भी दे सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एचडीएफसी बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है? तो यह जो साझेदारी जो किया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान अगस्त माह में कब से कब तक चलाया गया। यह जो चलाया गया 13 से 15 अगस्त के बीच में चलाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था, तो ये इस अभियान का उद्देश्य व्यक्तियों को अपने आवास पर गौरव से राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करना था। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत 6G परियोजना की शुरुआत वर्ष 2023 में कब किया गया। तो इसका शुरुआत जो किया गया था 22 मार्च को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि भारत में 6G परियोजना 2 चरणों में वर्ष 2030 तक लागू करेगा। आगे देख लेते हैं, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स कहाँ लॉन्च किया गया। तो यह जो लॉन्च किया गया वह हैदराबाद में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप ने किस माह को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो यह जो किया गया है वह अक्टूबर माह को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया है। तो यह जो किया गया है वह ईरान के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में प्रतिवर्ष बेला दा कुंपे मंदिर उत्सव मनाया जाता है। तो यह जो आयोजन जो किया जाता है वह बांदीपुर टाइगर रिजर्व में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रही चराई देव मैंडेम्स रॉयल विलियम साइट्स किस राज्य में है। तो यह जो है यह असम राज्य में है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, बेस एडिटिंग पद्धति से निम्नलिखित में से किस रोग का इलाज किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो यह जो व्यक्त किया जा रहा है यह हो जाएगा आपको एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो रोग होता है वो स्टेम कोशिका में डीएनए उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिससे बहुत अधिक सफेद रक्त कोशिका का उत्पादन होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 11वीं विश्व शहरी फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। तो यह जो आयोजन जो किया जाएगा वह पोलैंड में किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में मतई तथा कुकी जनजाति के बीच हिंसा किस राज्य में देखने को मिला है। तो यह जो मिला है वह मणिपुर में मिला है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह तत्कालीन हिंसा का मुख्य कारण जो था मतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना था। आगे देख लेते हैं, दिया है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट के अनुसार शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा के सभी चरणों में कितने स्कूल दिवस करने का प्रस्ताव किया गया है। तो यह जो किया गया है यह 180 दिन का प्रस्ताव किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। या यही क्वेश्चन सप्ताह में पूछ देगा, तो यह 34 सप्ताह करने का रखा गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को ने विश्व खतरे की सूची में शामिल करने को सिफारिश की है। यह जो किया गया वो वेनिस को किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग करंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 नंबर को देखने वाले हैं, जो कि 5 नंबर का पहला क्वेश्चन दिया गया, लंदन में स्थित इंडिया क्लब इंडियन हाउस को वर्ष 2023 में किस दिन से बंद करने की घोषणा की गई है। तो यह जो किया गया वो 17 सितंबर से किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इंडिया क्लब की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था, जो कि इंडिया क्लब के संस्थापक सदस्यों में कृष्ण मेनन भी शामिल थे। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, बहुपक्षीय मलबार नौसैनिक अभ्यास के 27वें संस्करण का मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा। बताना है आपको, बहुपक्षीय जो मलबार नौसैनिक अभ्यास जो होता है उसका 27वां संस्करण जो आयोजन होने वाला है उसकी मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा। तो यह जो किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह अभ्यास जो है सिडनी के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न होगा। वही मलाबार अभ्यास को वर्ष 1992 में भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शुरू किया गया था, जो कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका क्वाड समूह के बीच मलबार युद्ध अभ्यास किया जाता है। आगे देख लेते हैं, गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर ने भारत के कितने युवाओं को इंटरनेशनल यंग यूको हीरो पुरस्कार 2023 दिया है। तो यह जो दिया गया वो 5 को दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो यह जो लॉन्च किया गया फ्लड वॉच किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह ऐप जो है 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वास्तविक समय में बाढ़ से जुड़े अद्यतन भोजन के लिए 338 स्टेशनों के आंकड़ों इकट्ठा करेगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम
शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वाहनों की सुरक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब से लागू हो जाएगा? तो यह जो लागू होगा 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो गया है। जो कि इस नियम के तहत कारों को क्रैश टेस्ट किया जाएगा। जो कि इस नियम उन यात्री वाहनों पर लागू होता है जिनमें चालक की सीट के अतिरिक्त 8 से अधिक सीट नहीं होती हैं और वाहन की कुल वजन 3500 किलोग्राम से अधिक नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष में एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह जो किया गया एमसी पंत द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह समिति में कुल सदस्य कितने हैं? तो इसमें कुल 19 सदस्य हैं। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि समिति जो है एनसीईआरटी के कक्षा 3 से 12 तक के पाठ्यक्रम को संशोधित करेगा। जो कि इस समिति के लक्ष्य जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 के तहत स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के साथ पाठ्यक्रम को संरेखित करना है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई आधिकारिक तौर पर इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क का कौन सा सदस्य बना है? तो यह जो सदस्य जो बना है वह 10वां सदस्य बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की स्थापना कब किया गया था? कि इसकी स्थापना जो है 2019 में किया गया था। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इंटरपोल जो है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 7 सितंबर 1923 को किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय जो है लियोन जो कि फ्रांस में है। उस वही इसके सदस्य देश कितने हैं? तो इसके सदस्य देश जो है 195 हैं। वही इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो है अहमद नासेर अल जो है। याद रखिएगा यहाँ जो दिया गया वह इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क की स्थापना अगर पूछ दे तो यह 2019 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसिंग सर्कुलर इकोनॉमिक इंडस्ट्री कोलिशन का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो इसका वो शुभारंभ जो किया गया है वह चेन्नई से किया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बताना आपको कि G20 महिला सशक्तिकरण बैठक जो है आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन जो किया गया था गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारिणी निर्देशक जो है सीमा बहोस और विश्व बैंक की उपाध्यक्ष लक्ष्मी श्याम सुंदर ने इस शिखर सम्मेलन में भाग ली थी। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? तो यह जो मंजूरी दिया गया है वह उत्तर प्रदेश को दिया गया है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। वही यह नीति जो है सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से 10 वर्षों तक वैध होगी। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? तो यह जो हो जाएगा यह मिजोरम है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन सा है? यह जो हो जाएगा मिजोरम। जो कि कितना है? तो यह जो है 84.53% है। वही दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। वही तीसरा नंबर जो है वो मेघालय का है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पहले स्थान पे जो है लक्षद्वीप है। वही दूसरा स्थान किसका है? तो अंडमान निकोबार है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया? बताना आपको विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जहां प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है? यह जो लगाया गया वह न्यूजीलैंड है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा यह नियम कब से लागू किया गया है? तो यह जो लागू किया गया है वह 1 जुलाई 2023 से लागू है। आगे देख लेते हैं जो दिया एशियाई पैरा गेम्स 2023 में कि एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह जो पहले भारतीय जो बने हैं वह अंकुर धामा बने हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जो है 1500 मीटर में और 5000 मीटर दौड़ में जीते हैं। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह जो जारी किया गया है वह यूरोपीय संघ द्वारा जारी किया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि भारत में सकल मूल्य विदित GVA के त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो यह जो जारी किया गया है वह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक है? बताना आपको कि भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक में प्रथम राज्य कौन सा है?
यह जो जगह वह गुजरात हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि कितने मेगावाट की क्षमता इसके पास है, तो यह जो है 10,416 मेगावाट इसके पास गुजरात के पास क्षमता है। वही दूसरे स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान जो है तमिलनाडु का है, जो कि इसके पास कितना है, तो इसके पास जो है 10,125 मेगावाट क्षमता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 13 टास्क फोर्स नामक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो यह 13 टास्क फोर्स नामक जो टास्क फोर्स का गठन जो किया गया है, यह किया गया इस्पात मंत्रालय द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया लखपति दीदी योजना के तहत कितने करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह जो रखा गया है वह 2 करोड़ लोगों को रखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि लखपति दीदी योजना जो है वह कितने करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह जो रखा गया 2 करोड़ महिलाओं को रखा गया है। जो कि यह योजना जो है इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 77वें गणतंत्र दिवस के संबोधन में किए थे। जो कि फिलहाल स्वयं सहायता समूह में 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के किस शहर में किया गया है। तो इसका आयोजन जो किया गया है यह बेलेम में किया गया है। बेलेम कहाँ पे स्थित है, तो यह ब्राजील में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका आयोजन जो है कितने वर्षों के अंतराल पे किया जाता है, तो यह 14 वर्षों के अंतराल पे इसका आयोजन किया जाता है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग करंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 नंबर देखने वाले हैं। जो कि इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया कि हाल ही में किसे ब्रिटेन में इंडिया यूके और चीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित जो किया गया है वह किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह अवार्ड जो है राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ NISU यूके द्वारा दिल्ली में सौंपा गया। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कब से कब प्रधानमंत्री थे। तो यह जो थे 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह पुरस्कार किसके लिए दिया गया। तो यह जो पुरस्कार जो है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को दर्शाता है, इस वजह से यह दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह जो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक डॉक्टर APJ नसीमा मेरेकायर और सह लेखक कौन से हैं, तो सह लेखक जो है डॉक्टर YS राजन है। इसके जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अमित शाह ने तमिलनाडु के रामानाथपुरम में अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान इस पुस्तक का विमोचन किए थे। जो कि यह पुस्तक में दिव्यांग पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन और विरासत के एक श्रद्धांजलि है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है आपको इसमें से कौन सा कथन दिया गया है जो सही दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया हर साल दुनिया में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि सही दिया गया। अगला देगा इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम जल ही जीवन है, जल ही भोजन है और किसी के पीछे न छोड़े को केंद्रित है। तो यह जो हो जाएगा ये भी सही दिया गया। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया। बताना है आपको कि दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया है। तो यह जो किया गया है विश्व भारती विश्वविद्यालय को किया गया है। जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह पश्चिम में स्थित है। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। जो कि 1951 में एक केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय इसे बना दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची किनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। तो यह जो स्थापित जो किया गया है वह नटराज की किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा यह नटराज मूर्ति का किस वंश से संबंध है। तो इसका संबंध जो है चोल साम्राज्य से है। आगे देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है। तो यह जो सम्मानित किया गया है वह सूरीनाम के द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय हैं। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है किस देश ने जनवरी 2022 में अपना स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा किया है। तो यह जो किया गया है
वह ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मध्य रेलवे ने भूसावन डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। यह जो उद्घाटन जो किया गया वह न्यू अमरावती स्टेशन को किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि न्यू अमरावती स्टेशन मध्य रेलवे का तीसरा स्टेशन है जिसे पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। वही पिंक स्टेशन शब्द जो है उन रेलवे स्टेशनों को संदर्भित करता है जिनका प्रबंधन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस राज्य ने प्रवासियों को समर्थन और सुविधा देने के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू किया है। तो यह जो शुरू किया गया वह केरल के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है प्रवासियों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना तथा राज्य से सुरक्षित और सुचारू प्रस्थान सुनिश्चित करना और उसके समग्र प्रवासन अनुभव को बढ़ाना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है, यह ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जो कि सही है। अगला दिया गया, इसके में 5 वर्ष वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में वित्त वर्ष 2027-28 के लिए 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय व्यय दिया गया है, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो इसके 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, कौन सा एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी। तो यह जो रॉकेट जो लॉन्च करेगी स्काई रूट एरोस्पेस करेगी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन, विक्रम एस रॉकेट भारत में पूरी तरह से एक निजी कंपनी द्वारा निर्मित एक संचालित पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेपण यान है। आगे देख लेते हैं, जो दिया भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है। बताना आपको कि भारत में पहला एआई स्कूल जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो यह जो किया गया वो केरल में किया गया। इसका जो आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, यह केरल में कहाँ पे किया गया। तो केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में इसको लॉन्च किया गया है, जो कि इसके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस स्कूल का उद्घाटन किए थे। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछ देगा कि ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो यह जो मेडल जो जीते हैं वह सरबजोत सिंह जीते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा। भारत के वरुण तोमल को भी यह कांस्य पदक मिला है, जो कि ISSF वर्ल्ड कप 2023 में प्रथम स्थान पर भारत तथा दूसरी स्थान पर चीन रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है, काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो नियुक्त किया गया है वह डॉक्टर सोनाली घोष को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, पीएम मोदी ने एशिया के पहले बड़े यूरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है। इसका थीम क्या है। तो इसका थीम जो है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का भव्य उद्घाटन किए थे। आगे देखते हैं हम लोग, करंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 का दिया गया है, जो कि देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों ने इंडिया भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन का गठन किया है। तो यह जो गठन किया गया है वह विपक्षी दल कुल 26 है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही इसकी घोषणा किसके द्वारा किया गया था। तो 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी घोषणा किए थे, जो कि उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए से मुकाबला करेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया अवमूल्यन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहला दिया गया कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया, जो कि गलत दिया गया है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया अवमूल्यन का मिशन शुभारंभ किए थे। आगे देख लेते हैं, इसे 17 राज्य और 278 जिलों में लागू किया गया, जो कि ये सही दिया गया है। तो इसमें केवल 2 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है गोवर्धन पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कही सही दिया गया। तो पहला दे, किण्वित जैविक खाद की बिक्री के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की बाजार विकास सहायता दी जाएगी, जो कि सही दिया गया है।
आगे देख लेते हैं, गोवर्धन पहल का उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल और जैविक कचरे को उच्च मूल्य वाले संसाधनों को बदलना है, जो कि ये सही है। तो इसका जो ए और दो दोनों सही है, तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी, बताना है आपको कि भारत का पहला सोलर सिटी कहाँ पे स्थापित किया गया। तो यह जो किया गया वो सांची में किया गया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि जिसका उद्घाटन जो है राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा किया गया। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया। बताना आपको कि प्रेसिडेंट कलर जो है वह किसे प्रदान किया गया राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा। यह जो किया गया INS द्रोणाचार्य को किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया। पैनल के प्रमुख कौन है। तो पैनल के प्रमुख जो है यह हो जाएंगे अजय लंबा है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछेगा, अजय लांबा जो है वह कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। यह जो थे गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है, जो कि अब मणिपुर में हाल ही में मैतेई के लिए आरक्षण की मांग को लेकर भड़की हिंसा की जांच करेगी। आगे देख लेते हैं, जो दिया है कि अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2023 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गठबंधन बना है। यह जो बना है यह हो जाएगा नीदरलैंड। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार अधिवेशन FY22 में USD 8 बिलियन से बढ़कर FY23 में USD 13 बिलियन हो गया है। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है कि रूस हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है। इस संधि किस वर्ष लागू की गई थी। तो यह जो संधि लागू किया गया था 2011 में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो दिया गया किसने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन पर पायलट अध्ययन शुरू किया है। तो यह जो शुरू किया गया है वह HPCL द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछेगा कि HPCL इस तरह के व्यापक अनुसंधान कार्यक्रम के शुरू करने वाला भारत का पहला तेल विपणन कंपनी बन गई है। आगे देख लेते हैं, जो दिया है किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च किया है। तो यह जो लॉन्च किया गया है वह रिलायंस ग्रुप द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप में कितने मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। तो यह जो किए हैं 88.17 मीटर में। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। वही पाकिस्तान एथलीट असरद नादीम ने 87.82 मीटर के साथ रजत पदक जीते हैं। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। बताना आपको कि फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। यह जो जीता है वह आपको रियल मैड्रिड है। इसका जो आंसर जगह एन नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में डैश बागानों के तहत अधिक क्षेत्रों को कवर करने की योजना बना रही है। तो यह जो योजना बना रही है वह पाम ऑयल। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो दिया है किन देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा किया है। तो यह जो आपदा की स्थिति की घोषणा जो किया गया वो दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है कोलकाता में आयोजित ASSOCHAM बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो यह जो सम्मान जो दिया गया वो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को दिया गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि कंपनी के खनन क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान और इसके अनुकरणीय मानव संसाधन प्रावधानों के लिए खनिज विकास पुरस्कार और रिंक्यो ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का थीम क्या है। बताना आपको कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 में जो मनाया गया था उसका थीम क्या था। तो इसका थीम जो था हमारी नर्स है हमारा भविष्य। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया कब जाता है। तो यह हर साल 12 मई को मनाया जाता है। वही इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द नर्स जो है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 1965 में किया गया था। इसी दिन 1965 से 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि करंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 नंबर देख लेते हैं, जो कि 8 नंबर का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। बताना आपको कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब कौन सा देश जीता है। यह जो जीता है वो भारत। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया यूएड ग्रैंड प्रिक्स 2023 में अपने फार्मूला 1 कैरियर की 50वां F1 जीत किसने दर्ज किया है। तो यह जो किया गया है
वह मैक्स वेरेन स्ट्रेपेन द्वारा किया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया है कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड्स 2023 में विजेता बनकर उभरी है, यह कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है वह तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह छवि जो है वन्य जीव फोटोग्राफर के एम धनुपरन द्वारा ली गई है। आगे देख लेते हैं दिया गया द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक हाउ इकोनॉमिक्स एंड एबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया है वह मेघनाथ देसाई द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर दिया गया प्रधानमंत्री ने आर्द्र भूमि मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए 2 योजनाएं शुरू की हैं, इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया। तो पहला दिया गया विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर और मिष्टी की शुरुआत की है, जो कि सही दिया गया है। अगला देख केंद्रीय परियोजना लागत का 80% कवर करेगा, जबकि राज्य सरकार शेष 20% का योगदान देगी, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने डैश के साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है। यह जो लॉन्च किया गया वह इसरो द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया? तो यह इसका शुरुआत जो किया गया यह गुजरात में किया गया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में यह यूनिट कुल कितना है, यह उत्पादन के 90% पर काम कर रही है। आगे देख लेते हैं दिया गया कि हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण डैश उपग्रह द्वारा किया जाएगा। तो यह जो किया जाएगा वह निसार द्वारा किया जाएगा। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा, जो है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो इसरो है, यूएसए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने संयुक्त रूप से निसार जो कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह विकसित किया है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा निसार का पूरा नाम भी पूछ सकता है, तो क्या हो जाएगा? तो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार हो जाएगा। आगे देख लेते हैं XPO-ASAT भारत का पहला पॉलीरिमेट्री मिशन किस संस्थान द्वारा बनाया जा रहा है? तो यह जो बनाया जा रहा है वह इसरो द्वारा बनाया जा रहा है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में जैमकोवैक ओवेम की मंजूरी दी है। यह ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भारत का पहला स्वदेशी डैश वैक्सीन है। तो यह जो वैक्सीन जो हो जाएगा mRNA है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो किया गया वह हैदराबाद में किया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया कि भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो लिथियम का भंडार जो मिला है यह मिला है जम्मू और कश्मीर में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में लिथियम का दूसरा भंडार कहाँ पे है? तो दूसरा भंडार जो है वो राजस्थान में है। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया भारत न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं पहला दिया गया भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगी, जो कि सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं भारतीय न्यायिक सुरक्षा आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम का स्थान लेगी, जो कि ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस स्थान पर इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किए हैं? तो यह जो किया गया वह गांधीनगर में किया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह कार्यक्रम G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के मौके पर आयोजित किया गया है। आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया? बताना है आपको कि दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा कहाँ पे किया गया? तो यह जो किया गया वो अमेठी में किया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है भारतीय वायुसेना के किस देश से स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइक एंटी टैंक गाइडेंड मिसाइल प्राप्त हुआ है? तो यह जो हुआ है इजराइल द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया है कि भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया है? तो यह जो शुरू किया गया वह सिंगापुर द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है, दूसरे एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो यह जो किया जाएगा वह बेंगलुरु में किया जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि 6 दिसंबर 2022 को ढाका में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करते हुए मैत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो यह जो मनाया गया है वह 91 मनाया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह कार्यक्रम ढाका में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय जो है संबंधित देशों के प्रधानमंत्री ने मार्च 2021 में लिए थे। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, किस राज्य सरकार ने राज्य के पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए हेल्प इनिशिएटिव शुरू किया है। तो यह जो शुरुआत जो किया गया है वह पंजाब सरकार द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री जो है भगवंत मान है, जो कि यह नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने की पहल को तहत नशीली दवाओं से दूर रहने का संकल्प लिया है। आगे देख लेते हैं जो कि करंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 नंबर देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिएगा। तो भारतीय पहलवान अतिम पघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में 2023 विश्व चैंपियनशिप में डैश वर्ग में कांस्य पदक जीते हैं। तो यह जो जीते हैं वह 53 किलोग्राम वर्ग में जीते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं। तो यह पहले भारतीय जो है यह कोरेनु हम्पी है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, विश्व ग्रैंड दिवस 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहला देखो, विश्व गोंड दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि सही है। अगला है, विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन्य जीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी, जो कि यह भी सही दिया गया है। तो इसमें दोनों सही है, तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया है कि बैकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को को एशिया प्रशांत संस्कृति विरासत पुरस्कार मिला है, यह किस राज्य में स्थित है। तो बताना आपको कि बैकुला राष्ट्रीय स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित है वह महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, जो कि मुंबई का 159 साल पुराना बैकुला रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे पुराने रेलवे स्टेशन में से एक है, जो कि यह पुरस्कार 25 जुलाई 2023 को रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को प्रदान किया गया। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है कि 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मॉडर्न लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो यह पहले भारतीय जो बने हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र बने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि उन्हें यह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से बांग्लादेश के ढाका में पुरस्कार मिला है। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के मध्य दक्षिण एशिया की पहली सीमा परिय पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। तो यह जो निर्माण जो किया गया है मोतिहारी, जो कि अमलेखगंज में किया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि मोतिहारी कहाँ पड़ता है, यह जो पड़ता है बिहार में। आगे देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलें पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी किया है। तो यह जो सूचना जारी किया गया है असम द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी। तो यह जो बनाया जाएगा यह उत्तराखंड में बनाया जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह सोलर पैनल प्लांट पूरी तरह से रोबोटिक है और पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलेगा। आगे देख लेते हैं, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है। यह जो नाम दिया गया है इंद्रजाल दिया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि इंद्रजाल जो है इंद्रजाल को 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन से बचाव के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो कि इंद्रजाल पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है, जो प्रौद्योगिकी और रक्षा में देश का क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। आगे देख लेते हैं, किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बनने के उद्देश्य से 7 सितंबर 2023 को चंद्रमा लैंडर SLIM लॉन्च किया है। तो यह जो लॉन्च किया गया वह जापान द्वारा किया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जापान का लक्ष्य क्या है। तो जापान का लक्ष्य जो है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बनना है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एशियाई खेलों में क्रिकेट की पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया है। तो बताना आपको कि एशियाई खेल में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। तो यह जो किया गया था वह 2010 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही 2014 में एशियाई खेल में भी
क्रिकेट को शामिल किया गया था, जो कि 2023 में पुनः आयोजित 19वें एशियाई खेल में भी क्रिकेट को पुनः शामिल किया गया, जो कि इसमें पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम ने भी भाग लिया और स्वर्ण पदक जीता था। वही प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया था? तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह जो पहला राज्य जो बना है वह राजस्थान बना है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत एक साल में 33 भगौड़ों का प्रत्यार्पण किया है? तो यह जो किया गया वह ऑपरेशन त्रिशूल के तहत। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? यह जो किया गया वो असम में किया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? यह जो किया गया वह अम्पूर्ण चंदा द्वारा किया गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि पुस्तक भारत की G20 अध्यक्षता की पूरी यात्रा बताती है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि स्किल्स ऑन व्हील्स पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। इस पहल के तहत अगले 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा, जो कि सही है। अगला, स्किल्स ऑन व्हील्स NHDC की मदद से डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा प्रयोग है, जो कि ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा, जो कि यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत डैश स्टील्थ फ्रिगेट है, जो कि यह जो हो जाएगा यह 7वां संस्करण है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसे मुंबई के मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जा रहा है। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो यह जो लॉन्च किया जाएगा वह भारत द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया जापान ने डैश परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी के प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू किया है। तो यह जो शुरू किया गया है फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो है परमाणु संयंत्र में संग्रहित 10 लाख टन से अधिक पानी अगले 30 वर्षों में छोड़ा जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि यूएस डिस्कवरी प्रकाशन मेरियम वेबस्टर ने किसे 2022 का वेब ऑफ द ईयर नामित किया है? तो यह जो नामित किया गया है गैस लाइटिंग द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, करेंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 नंबर का देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया कि नेहा ठाकुर का संबंध किस खेल से? बताना है आपको कि नेहा ठाकुर जो है इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध जो है सेलिंग से है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया कि वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह वेस्टर्न लेन जो नामक उपन्यास है इसके लेखक जो है चेतना मरु है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यह जो स्वर्ण पदक जो जीते हैं वो भारत। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स कुनाइंग और कायांग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो यह जो मेडल जो जीते हैं वह मध्य प्रदेश द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसने स्वर्ण श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत SKOCH पुरस्कार जीता है? तो यह जो पुरस्कार जो जीते हैं वह जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 2023 में लिपजिंग पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जो पुरस्कार जो जीते हैं वो मारिया स्टोपानोवा ने। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि उन्हें कविता को संस्करण गर्ल्स विदाउट क्लाउथ के लिए लिपजिंग पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है इसमें से कौन सा कथन दिया गया है जो गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला देगा ऑपरेशन सुकून। ऑपरेशन सुकून जो है यह 2006 के दौरान लेबनान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। तो यहाँ दिया गया इराक, जो कि गलत दिया गया है। कुछ हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा ऑपरेशन कब चलाया गया था। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, जो कि यह जो था 2011 में लीबिया के गृह युद्ध से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था।
वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऑपरेशन राहत जो है 2015 में यमन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा ऑपरेशन देवी शक्ति जो था 2021 में अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु चलाया गया था। वही ये भी पूछ सकता है कि ऑपरेशन गंगा जो है 2022 में यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। वही ऑपरेशन कावेरी जो है 2023 में सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। वही ऑपरेशन दोस्त जो था 2023 में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के दौरान भारत द्वारा सहायता पहुंचाई गई थी। वही ऑपरेशन अजय जो था 2023 में इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। तो ये सब याद रखिएगा। इसका जो आंसर जगह गलत बताना था, तो इसमें गलत जो दिया गया है ए नंबर दिया गया है। आगे देख लेते हैं, भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुसाई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? तो यह जो किया गया वह उड़ीसा में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है जो यह किस संगठन द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है? तो यह जो किया गया है वह यूरोपीय संघ द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया लूनर पोलर एक्सीलरेशन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब इसमें कौन सा सही दिया गया है? तो देख लेते हैं। पहले दिया गया है कि यह जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेंस एजेंसी जैक्स और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का संयुक्त मिशन है, जो कि ये सही है। अगला देख, JAX से एक रोवर विकसित कर रहा है जबकि लैंडर इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो कि ये भी सही दिया गया। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का सबसे बड़ा IT हब स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह जो घोषणा जो किया गया है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसकी स्थापना किया जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च जो किया गया है यह हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इस प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कई भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत करके निर्बाध लेन देन का सुविधा प्रदान करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया गया है वह दिल्ली में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च जो किया गया है यह हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहला दिया गया, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात 2011 की 943 से सुधार कर 2036 तक 952 हो जाएगा, जो कि सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं, 2021 से 22 में श्रम बल भागीदारी दर पुरुष के साथ 77.2 और महिलाओं के लिए 32.8 है, जो कि ये सही है। तो इसका दोनों सही है, तो इसका आंसर जो जाएगा सी नंबर, 1 और दोनों हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने डैश की सुविधा के लिए प्रोजेक्ट GIEB शुरू करने का विचार रखा है। तो यह जो रखा गया है वह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके द्वारा किया गया? तो चीफ जस्टिस DI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर प्रोजेक्ट GIEB लॉन्च करने का विचार किया है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया कि टाइफून खानून ने किस देश के ओकिनावा में बिजली लाइनों को प्रभावित किया है? तो यह जो किया है वो जापान में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ PPAC ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ एक आशय पत्र का हस्ताक्षर किया गया है? तो यह जो किया गया है यह हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, भारत की अध्यक्षता में होने वाली G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो यह जो किया गया है वह 9 कंट्री को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसके आगे का जो है 11 से
20 तक का वीडियो जो है अगला वीडियो आएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।